से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। परम धाम से एक दिन मैं नीचे आया, आकर के 2 युग तक मैंने स्वर्णिम सुख पाया, स्वर्णिम सुख पाया। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। मैं देह से न्यारा हूँ, आज 5 जुलाई 2022 की बाबा की साकार हुई है। आज बाबा बच्चों को ज्ञान का अमृत डाल करके अपनी आत्मा की जो ज्योति बुझाई हुई है उसको जागृत करना है, ज्योति जगानी है। और उसके लिए सवेरे का टाइम बहुत ही अच्छा है। तो सवेरे सवेरे उठ करके आपको याद करके अपनी ज्योति को जगाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चे महावीर हो, और महावीर की निशानी है पवित्रता। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। उसके साथ साथ बाबा ने और एक बात कही, जो बाबा कहता अपनी बुद्धि का ताला खोलना है, और बुद्धि का ताला खोलने के लिए ज्ञान की यात्रा में रहना है, उसमें कभी भी थकना नहीं है। फिर बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बनना है। बच्चे जो जो सर्विस करते हैं तो बाबा को चिट्ठी लिखे कि बाबा हमने यहाँ यहाँ सर्विस की। बाबा को सर्विस का सबूत चाहिए। आज बाबा पूछते हैं कि कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं। कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है, बाप का नहीं। कौन सा कर्तव्य सबको ज्ञान देना, बुद्धि का ताला खोलना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते ये धंधा मेरा नहीं है, यह तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला किस लिए खोला? औरों का ताला खोले हम, फिर हमारा काम भी हम बाबा को सौंप देवे तो कैसा लगेगा? बाबा कहते तो मैंने तुमको अपना किस लिए बनाया? तो अभी बाबा ने मुझे अपना बनाया है, तो मेरा कार्य है वो भी ये ज्ञान दे, बुद्धि का ताला खोलना। नीचे बच्चे अमृत वेले उठ बाप की याद का धृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। सदा ज्योति को जगाना है,
जागती ज्योत बनना है तो अमृत वेले उठना है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया ये आया। जब बाबा साकार में थे तो अमृत वेले ये गीत बजता था। दादिया सुनाती है कि ये गीत बजता था और हम जागते थे, और रात को सोने का भी गीत होता था। सो जा राजकुमारी सो जा, सुबह का जाग सजनिया जाग। ये तो बाद में हमारे ये गीत बने अमृत वेला शुद्ध पवन में। शुरू शुरू में तो हमारे पास कोई सिंगर तो थे नहीं, तो हमारे बाबा के गीत बनाए तो ये गीत बजते थे। और जब रात को ये गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा, तो मम्मा और बाबा ये सब हमारी दादियां छोटे थे, तो एक को बाबा मम्मा दृष्टि देते थे और दृष्टि दे करके उनको सुलाते थे। फिर बाबा रात को चेक करने आते थे कि किसकी नींद सतो प्रधान है और किसकी नींद तमो प्रधान है। तो बाबा आते थे और कोई तो ऐसे उठ करके बैठ जाते थे और बाबा उनको दृष्टि देते थे, और कईयों को तो पता भी नहीं पड़ता था कि बाबा आए और चले गए। तो हमारी नींद भी सतो प्रधान होनी चाहिए। रात को बाबा की याद में अपने चार्ट को, सारे दिन के चार्ट को बाबा को सुना करके फिर हम बाबा की गोद में सो जाएंगे, तो हमारी सतो प्रधान नींद होगी। स्वमान की स्मृति के साथ सो जाएंगे। शांति। तुम जगे हुए बच्चे बैठे, फिर औरों को जगाना है। हमारा कार्य क्या है? हम जगे हुए हैं, हमें औरों को जगाना है। अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? बाप को भूल जाते। जगाने वाला कहते हैं सजनिया भूल न जाओ। जगाने वाला बाप है जो सदा जागती ज्योत है। ये याद का द्रुत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में द्रुत डालते रहते हैं कि दीवा बुझ न जाए। बाप कहते हैं बच्चे याद करते रहो। यह याद करने के लिए, द्रुत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे याद करेंगे तो वह याद बहुत समय कायम रहेगी। बाबा क्यों कहता है सवेरे याद करना है? उसका रीजन बाबा ने आज बताया कि सारा दिन उस याद का असर हमारे मन पर रहेगा। सारा दिन हम बाबा की याद में समाये हुए रहेंगे। सारा दिन याद में ही जाएगा। इसलिए बाबा सवेरे सवेरे का टाइम, एक तो टाइम भी बहुत अच्छा है, फिर सवेरे के टाइम में बाबा मेरे लिए बैठा है, मुझे देने के लिए कि बच्चा मेरे पास आएगा, उसको जो चाहिए सो बाबा खुले भंडार देता रहेगा। और उस समय सुबह सुबह में हमारा मन बाबा की वरदानों से, बाबा की शक्तियों से भर गया है, मन और बुद्धि। तो सारा दिन मन और बुद्धि कहीं भी जाने की मार्जिन नहीं रही। अपनी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रही। तुम्हारा दीवा बुझा हुआ है, अब याद से अपना दीवा जगाते हो। तुम्हारा दीवा जगता रहता है, सतयुग से त्रेता तक जगता रहेगा। इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है। याद तो शिव बाबा को ही करना है। तुम असूल में रुद्रमाला के मूर्ति तो हो ना। रुद्रमाला की मूर्ति अर्थात शिव बाबा के गले की माला। अमात्र
अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले, उसे शिव बाबा का धाम रुद्र धाम भी कह सकते हो। बच्चे जानते हैं बाबा के पास हमें जाना है, याद से दीपक जगता जाएगा। यह श्री अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है, गाया हुआ है श्रीमत मिली थी तो श्रेष्ठ सत्य धर्म की स्थापना हुई थी। अब तुम्हारा बड़ा झुंड है, नंबरवार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं। दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठना पड़ता है, घृत डालना पड़ता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाप को याद करना, यही घृत डालते रहना है। आत्मा पावन होती रहती है। आत्मा पहले पतित थी, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझी हुई। बाप को याद करने से ज्योति जगेगी और वे कर्म विनाश होते रहेंगे, अर्थात पावन बनते रहेंगे, पावन बनते रहेंगे। अभी आत्मा पर अज्ञान का परछाया पड़ा हुआ है। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई सूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं। सर्जन है तो सूल दवाई नहीं देते। सर्जन क्या करते? सूल दवाई देते, लिक्विड देते, टैबलेट देते हैं, कैप्सूल देते हैं, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो आत्मा को हेल्दी बनाना है, इसलिए कोई सूल दवाई नहीं, सिर्फ कहते हैं एक ही इंजेक्शन। कौन सा? याद याद करो, लेकिन बाबा वाला शब्द माँ में कम याद करो, ये है एक इंजेक्शन। रोज एक इंजेक्शन ले लो और अपनी आत्मा को हेल्दी बनाते चलो। इस याद में सब दवाइयां आ जाती है। माँ में कम याद करो, याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। जानकी हमेशा कहती 3 गोली रोज, प्रेम, शांति और धीरज। धीरज, ये 3 गोली रोज खाओ, हेल्दी रहे। वो योग तो बहुत किस्म किस्म के सिखलाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे मनाते ना अभी तो हठ योग भी करते, प्राणायाम करते हैं, फिर आसन करते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के योग है। उससे बहुत पहलवान भी बनते हैं, मेहनत करते हैं। अभी तो महावीर बनते हैं। पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है। महावीर बाबा ने महावीर का अर्थ बताया, पवित्रता को धारण करना अर्थात महावीर। इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। बाप की याद से ताकत मिलती जाती है। बाप समझाते हैं तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। सन्यासी भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं, परंतु वह तो बहुत दूर जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करना है। तुम जानते हो इस संन्यास से प्राप्ति बहुत भारी है। उनको तो कुछ भी पता नहीं है कि हमें मुक्ति मिलेगी व क्या होगा। पुनर्जन्म में तो उनको आना ही है। तुमको तो इस मृत्यु लोक में क्या करना है?
आना ही नहीं है। इस मृत्यु लोक में हमें वापस आना ही नहीं है। हम पुरुषार्थ ही वही कर रहे हैं। दुनिया में तो यात्रा करते तो वापस इसी दुनिया में आते। हम इस संगम युग पर पवित्र बन करके बाप को याद करते हैं तो फिर पुनर्जन्म इस दुनिया में नहीं लेते, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई। तुमको जाना है अमरपुरी में, फर्क हो गया ना। कल सन्यासी लोग कितने भी हचियोग आदि करें, फिर भी उनको मृत्यु लोक में रहना ही है। तो बच्चों को इस मृत्यु लोक से जाना है अमर लोक में, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस मेहनत से वो डरते हैं, समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह हम योगी नहीं बन सकते, ऐसा है। गृहस्थ व्यवहार में रहते योगी नहीं बन सकते, ऐसा है। हम बाबा के बने तो बाबा हमें गृहस्थ में रह करके ही योगी बना। सच्चे सच्चे पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले बन जाते, पक्के पक्के योगी बन जाते, कर्म योगी बन जाते। उनको कुछ पता ही नहीं है सन्यास से क्या मिलेगा, कोई एम ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्टिव है, वो थोड़ी कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, वह तो मुक्ति धाम में जाएंगे, परंतु उनको पता ही नहीं है। तुम तो राजाई में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, इसमें पुरुषार्थ पूरा करना है। आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे पति की बुद्धि का ताला खुले, आशीर्वाद करो, तुम्हारी बुद्धि का ताला मैंने खोल दिया, तुम औरों की बुद्धि का ताला खोलो। क्या हम सभी का ताला खोल देंगे? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल जाता है, फिर भी मेहनत तुमको करनी है। बाबा किसका ताला खोलते नहीं है। ड्रामानुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है, उनको आना ही है। जिनका कल पहले ताला खुला होगा, उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक को राय दी जाती है। अच्छी बात कि शुभ चिंतक को राय दी जाएगी, बाकी तो बाबा कहता है जिनका तरस तो पड़ता है ना कि अभी शाहूकार बन जाए। शाहूकार मना ज्ञान से शाहूकार, ताला खुले तो स्वर्ग में चले जाए, या भी स्वर्ग के मालिक बन जाए, कितनी अच्छी शुभ भावना रहती है। ये तुम्हारा धंधा है, उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। तुम बेहद का राज्य मांगते हो, या वह बेहद की मुक्ति मांगती है। हम राज्य मांगते हैं, वो मुक्ति मांगते हैं। वह मुक्ति भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ति। हमेशा के लिए तो मुक्ति हो नहीं सकती, पुनर्जन्म लेना ही है। बच्चे जानते हैं, पहले जब वहां से आते हैं तो पुनर्जन्म फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता है, फिर रजो तमो में आ जाते हैं। तुम सबसे ऊंच बिरादरी की, पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की बिरादरी, फिर अनेक प्रकार के धर्म के स्तंभ निकलते हैं वापस से, और सब पीछे आने वाले। इस्लामिक
बौद्धिक, क्रिश्चियन और संन्यास धर्म, ये सब बाद में द्वापर से आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें रहनी चाहिए। अर्थात बाबा क्या कहते, विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ब्राह्मण है, वह शूद्र है, हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रही है। हम बनाते हैं जो एवर सतो प्रधान है वह कभी रजो तमो में नहीं आती। एवर सतो प्रधान आत्मा कभी अपने रजो तमो के संस्कारों में नहीं आई। इसलिए मुझे अपने सतो प्रधान संस्कारों को इमर्ज करना है। रजो तमो वाले संस्कारों को इमर्ज नहीं करना है। जब भी ऐसा संस्कार, ऐसी कोई बात इमर्ज हो जाए ना, तो अपने आप को ठका करें, नहीं मैं तो सतो प्रधान संस्कार वाली आत्मा, ये मेरे संस्कार नहीं। तो बाबा कहता वो कभी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं। हर एक को मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत? सतो प्रधान संस्कार, वो संस्कार हमारे अंदर धारण होते चाहिए। तुम्हारी मेहनत से ऑटोमेटिकली तुमको ही उच्च पद मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। ऑटोमेटिकली मैंने जो किया वो मुझे ही मिलेगा, मैंने जो किया वो दूसरे को मिलने वाला नहीं है। इसलिए हर एक को अपने लिए मेहनत करनी है। हर एक अपनी राजधानी को संभालते हो, तुमको मदद देने वाला एक ही बेहद का बाप है। वह सहज युक्ति बताते हैं, इसका नाम ही है सहज राजयोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है। स्व अर्थात आत्मा को राज्य मिलता है। आत्मा कहती है अभी हम बेघरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, क्या कहते मंत्र दे करके कि ये मंत्र किसी को बताना नहीं तो आपका कल्याण हो जाएगा। और बाबा यहाँ जो मंत्र देते हैं, बाबा कहता सबको ये मंत्र देते जाओ तो सबका कल्याण होता जाएगा। हाँ? लेकिन किसी को बताना नहीं है। और यहाँ बाबा हमें इसीलिए ना, अब दूसरा गुरु बनाने जाएगा उसको मंत्र देगा तो दक्षिणा भी देगा ना। और यहाँ तो बाबा क्या कहता है, सबको देते जाओ, सबका कल्याण होता जाएगा। क्योंकि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ थोड़ा बहुत हम देते हैं वो अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए तो हम करते नहीं है, नहीं भाग्य बनाते। अब सतयुग के लिए, सतयुग में चाहिए बहुत, तो जब बहुत चाहिए तो बहुत जमा भी करना पड़ेगा ना। जैसे हम क्या करते कि हमारे फ्यूचर के लिए में कोई तकलीफ नहीं हुए तो हम क्या करते, अभी से ही जमा का खाता शुरू करते। बच्चे का जन्म हुआ उसके साथ ही हम खाता खोल देते, और उसके खाते में हर महीने 1000, 2000, 5000 हम डालते रहेंगे, ताकि वो बच्चा बड़ा होवे तो उसको न पढ़ाई में कोई तकलीफ होवे न और कोई चीज के लिए तकलीफ हो। और उसके साथ साथ और क्या करके जाते, मकान, उसके लिए रहने के लिए मकान फिक्स करके जाते हैं। कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं। अब इतना ही मैं आत्मा अपने लिए भी तो सोचू ना, कि मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो मैं क्या लेके जाऊंगी। जो मेरे साथ चलने वाला नहीं है उसके पीछे मैं अपना समय क्यों व्यर्थ करूं।
जो मेरे साथ चलने वाला है उस कमाई में मैं लग चलूं। इसलिए बाबा ने कहा कि स्व अर्थात आत्मा को ही राज्य मिलता है, तो मैं आत्मा जो कर रही हूँ वो मेरे लिए कर रही हूँ। आत्मा कहती है अभी हम बेगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा। तुम आत्माएं यहाँ बैठी हो, जिसके पास जाना है उसको ही याद करना है। गुरु लोग मंत्र देते रहते हैं, यहाँ बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं है। बाप एक ही मंत्र देते हैं, मैं तुम्हारा निराकारी बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित पावन गुरु भी हूँ तो निराकार। यह भी निश्चय चाहिए, हमारा बाप पतित पावन निराकार ज्ञान का सागर है। राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, 100% संपत्तिवान आयुष्यवान भव। देवताओं जितनी आयु कोई की होती नहीं। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है, तुम जानते हो वहां विकार हो नहीं सकता। आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम अभी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान को बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहां की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाप ही समझा सकते हैं। रोज कहते हैं बच्चों, जीव की आत्माओं जीव कर सुनाएंगे कैसे, ये याद रखना है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं, परंतु यह भी भूल जाता है। अभी तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, यह भी जानते हो जन्म जन्मांतर फालतू कथाएं सुनते आई है, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आई है। अभी है संगम युग। संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। संगम युग को भूलने से अपनी राजधानी को भूल जाते हैं। तुम प्रदर्शनी आदि रखते हो, फिर भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। इतना कहते हैं कि यहाँ ईश्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है, बस यह नहीं समझते कि ईश्वर बढ़ाते हैं। कोई बिरले को निश्चय बैठता है, जो कहते हैं वो कहते हैं कि बरोबर ठीक है। हम भी समझते हैं पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। जैसे भीष्म पितामह आदि ने पिछाड़ी में माना है कि परमात्मा इन्हों को पढ़ाते हैं। पिछाड़ी में यह ज्ञान आएगा। बल प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, परंतु ये किसको भी समझ में नहीं आता कि तुमको निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। कहते हैं यह बात हमको समझ में नहीं आती, निराकार कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा हम जाकर समझेंगे, कहकर फिर आएंगे नहीं, ऐसे भी होते हैं। कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुमको स्वर्ग की बादशाही दे, तो भी नहीं मानते, सैपलिंग लगती है। बाप समझाते हैं तुमको, भक्तों को समझाना सहज होता। तुम सर्वव्यापी हो, पूजते क्यों? यह तो जड़ है, तुम तो चैतन्य हो, तुम बड़े हो गए ना। समझाना है बेहद का बाप तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप पतित पावन है। दुनिया पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। जरूर संगम पर ही आता होगा। अब आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
गीता में अक्षर है, परंतु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धि ठहरती नहीं है। तुम जानते हो ये ज्ञान है बहुत सहज, परंतु विघ्न पड़ते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि सब विघ्न डालेंगे। हम इनको इस तरफ खींचते हैं, वो फिर उस तरफ खींचते हैं। बड़ी जंजीरें हैं। सोचो कितनी जंजीरें हमें लगी हुई है। जंजीरें माना रस्सियां कितनी लगी हुई है। पहले तो मन बुद्धि को ही लगी हुई है, सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। आप समझाते हैं ये कैसे हो सकता है। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कुछ तो किया होगा ना। स्वर्ग स्थापन करने वाला है। सिर्फ कहता हूँ मेरे को याद करो। कृष्ण तो कह न सके। समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं। भल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेला को याद करो। कहते हैं राम सिमर प्रभात मोरे मन। आत्मा कहती है प्रभात में अपने बाप को याद करो। बाबा भी यही कहते हैं, नींद भी टाइम पर करनी चाहिए। नींद भी टाइम पर मना, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो। ऐसे नहीं नींद के टाइम पर योग करो, सेवा करो और कुछ काम करते रहो, और जब योग का टाइम होवे तो नींद आती रहे। मना हर बात के लिए टाइम है, हर कर्म के लिए टाइम है। मुझे हर कर्म समय पर करना है, पूरा चार्ट रखना है। सवेरे उठ सकते हो ना। अगर हम सब कार्य समय पर करेंगे तो सवेरे उठ सकते हैं। इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, अर्थात जल्दी सोना जल्दी उठना। अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में, तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता। कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो। पैसे की कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो। बाबा सत्युग की बात कर रहा है। सत्युग में हम शाहों के शाह बन जाते हैं, जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं, भंडारे सब भरपूर होते हैं। ये सब गुण अभी तुम शिव बाबा से पाते हो, बरोबर तुम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनते हो। यह भी तुम जानते हो, होली दीपावली आदि यह सब अभी की बातें हैं जो यादगार में आ जाती है। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना बड़ा अच्छा है, याद को बढ़ाते हो। बच्चों ने गीत भी सुना, जागो और जगाओ अज्ञान नींद से। गृहस्थ व्यवहार में रहते किसको बाप का परिचय दो, और फिर लिखे भी, सिर्फ परिचय देने से नहीं, लिखे भी कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे। ऐसी चिट्ठी तब आप, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले। बाबा को चिट्ठी लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। तो बाबा को कैसे पता पड़ेगा? कहेंगे कि आजकल तो ईमेल का जमाना है ना, लेकिन ईमेल भी भेजो तो सही। बाबा को बड़े प्यार से बैठ करके चिट्ठी लिखनी है। लिखेंगे ना, लिखेंगे, लिखेंगे। और कुछ नहीं तो सिर्फ बाबा को इतना भी जरूर लिखे, बाबा
आई एम ओके, इतना भी हम जरूर लें। पत्र देख बाबा खुश होंगे। मेरे बच्चे का पत्र आया, जैसे आपका बेटा कहीं दूर है और उसका फोन आए, उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कितनी खुशी होती है। सारा दिन सुबह से निकल गया है और उसका फोन आए, नहीं आया नहीं, आप चिंता कर रहे हो, और फिर उसका फोन आए तो कितनी खुशी हो। चलो आज तो मुझे फोन नहीं करना पड़ा, उसने सामने से फोन किया। ऐसे ही मैं भी बाबा को चिट्ठी लिखूं तो बाबा को भी तो कितनी खुशी हो। तो पत्र देख बाबा खुश होंगे, बाकी सिर्फ क्लास से ही होकर आना, ये तो पुरानी चाल हो गई। देखो बाबा भी कितना एडवांस चल रहा है कि क्लास में, बाबा को पता है हम रोज क्लास में तो आते ही है। पत्र भी लिखना है, भले रोज क्लास में आए। जैसे और सत्संगों में नियम से जाते हैं, तुमको तो एक एक को अच्छी रीति समझाना है। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, ये ज्ञान सागर से कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, मेहनत चाहिए समझाने की। अच्छा, पीछे पीछे सिक्की में दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साधन पहला है याद का अभ्यास बढ़ाना। इस यात्रा में कभी थकना व बहना नहीं देना। लेट सो गए इसलिए नहीं उठ सके, बाहर गए थे, आज बहुत काम था इसलिए मोबाइल पर ही मुरली सुन ले, कोई भी प्रकार का बहाना नहीं चाहिए। मुझे पढ़ाई के लिए स्कूल में आना है, वहां आना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा की याद में बनाना भी है और खाना भी। दादी जानकी का ये नियम आज भी है। वहाँ लंदन में तो कितने सारों का नाश्ता बनता, भोजन बनता, लेकिन किचन वालों को अमृत वेले का योग, क्लास और नमः शाम का योग करना ही, नहीं तो दादी भोजन नहीं करेगी। दादी कहती मुरली नहीं सुनी है, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगी। इतना दादी को मुरली का और योग का महत्व। कितने भी लोगों का ब्रह्मा भोजन बनना है। लंदन में बहुत सारे भाई बहन ऐसे, क्योंकि वहां तो दूर दूर होते हैं, तो कई भाई बहन सुबह की क्लास में आ जाते हैं, फिर वहां से ही सीधा जॉब पर चले जाते हैं। तो वो लोग अपना टिफिन लेकर के आते हैं और सुबह में दादी ने कहा, जिस चीज को दादी ने कहा है, जिसकी जॉब बहुत दूर है, तो उनका नाश्ता सेंटर पर होता है। तो इतने सारों का नाश्ता बनाना, तो बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो सुबह में जल्दी आ जाती है, सीधा किचन में जाएंगे, किचन में मदद करके मुरली क्लास का जब टाइम होगा तो वो क्लास करेंगे, और क्लास के बाद वो माताएं 12 बजे तक, 11-12 बजे तक रुकेगी और किचन में सारा पहले नाश्ता, उसके बाद में खाना बनाने में मदद करेंगे। 12 बजे घर जाएंगे, घर जाकर के अपने घर का खाना बनाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे और फिर खाना खाएंगे। ऐसे नहीं 12 बजे तक हम बैठे हैं यहाँ, यही खाना खा ले। सुबह का नाश्ता करेंगे, लेकिन अपने दोपहर का भोजन घर जाकर के बनाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी माताएं
जो उनकी रेगुलर में सेवा है, ये सुबह की, दोपहर की और शाम की। जो माताएं, कई माताएं ऐसी होती हैं जो सुबह में क्लास के पहले आकर के मदद करेगी, क्लास के बाद घर चले जाएगी। कई माताएं ऐसी है जो क्लास में आएगी और 12 बजे तक रुकेगी, फिर शाम को माताएं आएगी। और गुरुवार का भोग होता है तो माताएं दोपहर में आकर के भोग बनाती हैं। एक बहन सब उनको जो चीज चाहिए वो देंगे, बाकी सब भाई बहन, भाई भी ऐसे है, माताएं ऐसी है जो भोजन बनाएगी, भोग बनाएगी। वहाँ ये बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ भी ये सिस्टम अभी सेट करो। तो बाबा कहता है बाबा की याद में भोजन बनाना और खाना है। दूसरा है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगह है तो जगाना भी है। वरदान, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार, हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। स्लोगन है, जहाँ चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। चिंता चिता समान होती है, इसलिए बाबा कहता है चिंता है वहां चैन नहीं। चैन पाना है तो चिंता छोड़नी है। बाबा को सब चिंताएं दे दो। बाबा कहता है मैं लेने आया हूँ बोझ सारे मुझे दे दो। जिसको आदत पड़ी है बोझ लेने की तो क्या करेंगे। आज का स्वमान है, मैं संपूर्ण, मैं संपूर्ण। निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दी। निंदा सुनते हुए भी ऐसी ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, जरा भी अंतर न आवे, न दृष्टि में न वृत्ति में। ये दुश्मन है व गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति न रहे, उसको कहेंगे साक्षी दृष्टा। पत्र पुष्प की अव्यक्त इशारे है, ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी बनना। पवित्रता का व्रत से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्मयोगी का अनुभव हो।
दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन है 1998 में। कर्मों की गहन गति को जान श्रेष्ठ कर्म करो, कदम कदम श्रीमत की मर्यादाओं पर चलो। पहली पॉइंट है उसमें। प्यारा बाबा रोज हमें भिन्न भिन्न मधुर महावाक्यों से इशारा करता। बच्चे निरंतर याद में रहो, यह रोज की मुरली का मंत्र है। और भी भिन्न भिन्न पॉइंट से बाबा हमें शिक्षाएं देता। जैसे कि बाबा कहते, तुम बच्चे एक ब्रह्मा बाप के कदम के पीछे कदम रखते हुए चलो। तो यह बातें सुनते सूक्ष्म अंदर जाकर सभी अपने आप को चेक करो कि मैं कितना बाप के ऊपर बलिहार हूँ। बाबा ने हमें गुह्य से गुह्य ज्ञान देकर गुह्य ते गुह्य राज सुनाए। कर्मों की गति अति गहन है। हमारे कर्मों को देख दूसरे भी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। सूक्ष्म बात दादी दोस्तों, हमारे अति गहन गति है, तो हमारे कर्मों को देख दूसरे भी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। क्योंकि बाबा ने हमें कहनी नहीं सिखलाई, करनी सिखलाई। तो अमृत वेले से लेकर रात तक यह अटेंशन रहता है कि हमारा कर्म कितना श्रेष्ठ है। 10 पॉइंट है, हम रोज रोज सुनेंगे। तो आज सारा दिन हम क्या करेंगे? मामेकम याद करेंगे, अमृत वेले उठ करके अपनी कमाई जमा करेंगे। फिर बाबा ने कहा पत्र लिखना है बाबा को, मामेकम याद करना है, भोजन बाबा की याद में बनाना है और खाना है, सतो प्रधान करना है। अपनी आत्मा को रजो तमो से निकाल देना है, सतो प्रधान संस्कारों को धारण करना है। क्या करेंगे? याद के चार्ट को बढ़ाएंगे। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम ना थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के हैं साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो। सूरज
जिसमें वास हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने हो ना हो। नैनों में समाए हो, दिन रात तुम्हें देखूं मैं, घूमूं मैं तेरा हाथ लिए, बन गोपी संग झूमूं मैं, और जीवन के जमुना तट पर जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने